मैं कहता हूँ नीचे नीचे विपक्ष वाले भी चाहते हैं कि दीपेंद्र जी 2024 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नीचे नीचे विपक्ष चाहते हैं मतलब। देखो कुछ लोग विपक्ष। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। भाई, विधानसभा बड़ौदा की यदि मैं बातचीत करूं तो आपने 2 साल पहले भी ये चेहरा देखा होगा, कंवर भावड़ जो भाई का नाम है। और अब मैं जिक्र करूंगा जो पानीपत के अंदर कांग्रेस की रैली है। मतलब सीधे तौर पे ये भी कह सकते हैं कि भाई जो हुड्डा खेमा है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनको अपना दमखम दिखाने का एक मौका मिला है। और भाई से बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई, धन्यवाद। ठीक हो भाई? बिल्कुल भाई। अच्छा, मुलाकात तो अपनी मतलब 2 साल बाद हुई है। कोई नहीं भाई, ये तो चलता रहता है। पर अब मैं बातचीत करूंगा राजनीति की। जी भाई। आप युवा नेता हो बड़ौदा विधानसभा से और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी माने जाते हो। शुरुआत आपने बता दिया था पहले कि डीयू से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। अब मैं यदि बातचीत करूं, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब गोहाना आए थे उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि भाई रोहतक, सोनीपत और गोहाना, यहाँ मतलब सोनीपत और गोहाना से जो 2 हल्के हैं विधानसभा, तो इनसे जो है ज़्यादा भीड़ जाएगी। देखो क्या मानते हैं? सीधी बात है, बड़ौदा विधानसभा, गोहाना विधानसभा ही नहीं, पूरे सोनीपत जिले से एक भारी भीड़, मैं गिनती तो क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा भीड़, लगभग हर घर से लोग रैली के अंदर जाएंगे। अच्छा, क्या कारण आप मानते हो कि भाई क्यों जनता जाए इस रैली के अंदर? तो ये एक क्यों मतलब दीपेंद्र हुड्डा या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति प्यार दिखाए? देखो, वो हमारे इस क्षेत्र के नहीं, पूरे प्रदेश के एक लोकप्रिय नेता हैं। राहुल जी की जो ये यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, ये रैली का नाम भी यही है। तो क्या है, ये इसका एक विज़न लेके राहुल जी 3000 किलोमीटर चल के हरियाणा के अंदर 21 तारीख को पहुंचे थे। अब दूसरे चरण की यात्रा में 6 जनवरी को पानीपत पहुंच रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसका एक विज़न है। उस विज़न को देखते हुए लोग, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को देखते हुए लोग इस बीजेपी सरकार से परेशान हो चुके हैं, जो अब राहुल जी के साथ, भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रदेश में 2024 में सरकार को बदलने का काम करेंगे। ड्यूटी आपकी क्या कुछ लगाई है दीपेंद्र हुड्डा जी ने? मेरी ही नहीं, पूरे हर कार्यकर्ता की। हम तो एक छोटे से कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, भूपेंद्र हुड्डा जी के एक सिपाही हैं। हमें जो हुड्डा साहब की तरफ से, हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र जी ने यहाँ मीटिंग ली थी, सबसे पूछा गया था कि भाई कौन कितनी भीड़ लेके आएगा। तो सीधी सी बात है, दीपेंद्र जी ने हमें ड्यूटी दी गई कि आपको अपने इलाके से लोगों को ये बताना है, उनको समझाना है भारत जोड़ो यात्रा का, किस उसमें भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और उसमें रैली को में लोगों को भीड़ को लेके आना है। तो बड़ौदा विधानसभा से हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। देखिए, राजनीति की मैं बातचीत करूं, क्या राजनीतिक फिजा बदलने जा रही है 2024 की? जी बिल्कुल। यदि ये रैली है कामयाब हुई तो? देखो, ये कामयाब हुई तो मैं इसको आपको रोकना चाहूँगा, ये कामयाब होगी। अच्छा। होने वाली है ये रैली, तो ये समझ लिए 2024 का नक्शा ही बदल देगी। प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर दोनों जगह इसको, जो ये कुशासन, भाजपा का कुशासन, ये सरकार है, इसको बदलने का काम करेगी। और ये रैली नहीं, एक रेला होगा। बिल्कुल। गोहाना में हुड्डा साहब के समय में एक रैली हुई थी, वो प्रदेश की नहीं, देश की बड़ी रैली मानी जाती है। उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने का ये काम करेगी। देखिए, कह रहे थे कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो रोहतक, सोनीपत, झज्जर, बस ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। नहीं। पानीपत ही क्यों चुना आपकी बार? देखो, यहाँ भी रैली कर सकते थे। नहीं, वो एक पार्टी की तरफ से रूट मैप बना हुआ है। राहुल जी उत्तर प्रदेश से पानीपत होते हुए जीटी रोड से उधर से पंजाब में प्रवेश करेंगे। तो एक पानीपत इसलिए ही चुना गया कि सेंटर में है हर तरीके से, उधर से भी, इधर से भी, एक हाईवे है, वहाँ पे लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। और जहाँ तक आपने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सोनीपत, रोहतक, ये गढ़ माना जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र जी का पूरा प्रदेश ही गढ़ है। दीपेंद्र जी की जो छवि है, दीपेंद्र जी एक सरल स्वभाव के नेता हैं।
जो मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं दीपेंद्र जी, जिनको देखते हुए मैंने राजनीति में कदम रखा था। दीपेंद्र जी को मैं कहता हूँ नीचे नीचे विपक्ष वाले भी चाहते हैं कि दीपेंद्र जी 2024 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नीचे नीचे विपक्ष चाहते हैं मतलब? देखो कुछ लोग विपक्ष वाले हैं, नहीं बोल सकते भाई, सरकार है उनकी, थोड़ा है अंदर खाते कुछ मैनेजमेंट सेटिंग ऐसी तो नहीं कर लिया आपने कि भाई चमत्कार करने? देखो ये मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। लोगों के सबसे लोकप्रिय नेता हैं हुड्डा साहब। पूरे प्रदेश में 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज रहा है, अगर बहुत सारे काम किए हैं। तो विपक्ष भी उनके जो नेता हैं अभी उनके पिछले 8 साल से कोई काम नहीं हो रहे, तो जो नेता हैं वो भी नीचे नीचे चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने। और मैं बता रहा हूँ 2023 के अंदर बहुत सारी ज्वाइनिंग होने वाली है कांग्रेस पार्टी के अंदर। बहुत सारे ये गठबंधन के लोग पार्टी छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन करने। अभी आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया, उनको तो बीजेपी वाले वैसे ही पप्पू बोलते हैं, दीपेंद्र को छोटा पप्पू बोलते हैं। देखो पप्पू बोलते होते तो वो राहुल जी भी अपनी जो भी रैली होती है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें बताते हैं कि इन्होंने मीडिया में मेरी छवि खराब करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपये खर्च कर दिया। राहुल जी 3000 किलोमीटर चल के हरियाणा पहुंच रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई, कोई आम आदमी आप नहीं चल रहे, मैं नहीं चल रहा, बीजेपी वाले क्यों नहीं चल रहे? राहुल जी एक सरल स्वभाव के नेता। मैं भी पर्सनली राहुल जी से बहुत बार मिल चुका हूँ। अभी यात्रा में भी मैं राहुल जी के साथ चला। राहुल जी ने मेरे से भी यही बात है कि मुझसे पूछा, पहले मुझसे मेरा नाम पूछा, फिर मुझसे डिस्कस किया, फिर मैंने बताया जी प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश जो हुड्डा साहब के शासन में नंबर 1 होता था हर चीज़ में, आज नंबर 1 तो आज भी है, बेरोजगारी में तो है ही। तो वही तो मैंने वही बताया। वही राहुल जी ने ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है? क्योंकि लोकसभा में माइक ऑफ कर देते हैं, तो ये आम जन तक पहुंच रहे हैं, आम जन का पूरा सहयोग मिल रहा है। और ये जो ये पप्पू कह रहे हैं ना, ये 2024 में इनके औकात दिखा देंगे। ये देखिए, अब मैं बातचीत करूंगा कि राहुल जी ने कहा था जब हरियाणा में एंट्री हुई कि भाई मज़ा आ गया अलग से, दीपेंद्र जी को कहा था जी। तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र जी को सीएम बनाने की तो फिराक में नहीं है कांग्रेसी नेता? देखो कांग्रेसी या फिर वर्कर जो कांग्रेस के हैं। देखो दीपेंद्र जी एक सरल स्वभाव के मतलब एक बहुत ही अच्छे नेता हैं। सबका आप चले जाओ, कोई भी चला जाए, एक आम जन सबकी बात सुनते हैं, सबका काम करते हैं। तो सीधी सी बात है, चाहे वो हमारे कांग्रेस के नेता सब के पसंदीदा नेता हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इंटरव्यू को। अंत में क्या कुछ संदेश दोगे आप रैली के प्रति, या फिर बड़ौदा के जो निवासी या पूरे हरियाणा प्रदेश के निवासी? मैं सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं 2023 नया वर्ष हो चुका है, सबसे पहले तो मैं उसकी शुभकामना देता हूँ सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को। और जहाँ तक बात आपने रैली की रैली के लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा लें और राहुल जी के विचार सुने, राहुल जी से जुड़े। राहुल जी हम लोगों के लिए ही सड़क पे उतरे हुए हैं। जो प्रदेश के अंदर, जो देश के अंदर ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं आज के दिन। इनके उसमें ही राहुल जी वो सड़क पे उतरे हुए हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रैली में पहुँचें। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख लिया, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। इसको शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय जवान।